डीयू फर्स्ट राउंड में अगर आपका एलोकेशन नहीं हुआ है तो क्या संभावना है डीयू सेकेंड राउंड में जाने का। कई चैनल वाले लोगों का कहना है, देखिए पहले लोग कहते थे कि इस बार 10-20 नंबर नीचे मेरिट जाएगा। अब कह रहा है लोग कि मेरिट ऊपर चला गया। तो अगर उसको ध्यान से जब आप पिछले साल से इस बार तुलना करेंगे तो कुछ विषय में मेरिट ऊपर गया है, कुछ विषय में मेरिट नीचे गया है, कुछ विषय में बिल्कुल पिछले साल इतना ही मेरिट रहा है कई कॉलेजों में। ऐसा कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है, यानी सामान्य रूप में ट्रेंड्स को फॉलो किया। चूँकि हर साल एक ही विद्यार्थी तो एग्ज़ाम देते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से थोड़े ऊपर नीचे जाएंगे, ये व्यवहारिकता है। इसमें किसी का गेस लड़ जाना या किसी का गेस नहीं लड़ना ऐसा नहीं है, ये व्यवहारिकता है कि थोड़े ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन बहुत अप्रत्याशित कुछ हो गया है ऐसा नहीं है, वो चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, चाहे बहुत अच्छे विषय पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि में हो, या इंग्लिश में हो, या बीकॉम में हो, आप उठा के देखिए। हाँ, कुछ कॉलेज में हो सकता है कि 10-20 नंबर ऊपर चला गया हो, तो बच्चे के डिमांड के ऊपर है। अब देखिए, कुछ लोग क्या कह रहे थे कि इस बार जो है कम लड़के रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो अब देखिए चैनल वाले अपने टीआरपी कैसे बढ़ाते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता। जब सीयूईटी में पिछले साल से 1.5 लाख लड़के अधिक एग्जाम दिए थे तो लोग कह रहे थे ऊपर मेरिट जाएगा। जब डीयू में लगभग 70,000 कम लड़के रजिस्ट्रेशन कराए तो कहे जो 20-25 नंबर नीचे जाएगा। लेकिन कम रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी मेरिट नीचे या ऊपर नहीं गया है, जहाँ था वहीं है, जबकि उसको नीचे जाना चाहिए था। तो नीचे नहीं जाने के पीछे रीज़न क्या है कि डीयू ने सबसे पहले अपना राउंड स्टार्ट किया, तो कोई भी चाहता है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, क्यों हम रिस्क उठाने जाएं। तो दूसरा, ऐसा भी डीयू में रजिस्ट्रेशन कम क्यों हुआ, तो डीयू में रजिस्ट्रेशन के पीछे का मेन रीज़न है कि लोग अब समझने लगे हैं कि मैं किस लायक हूँ, मुझे कहाँ जाना है। दूसरी, महंगाई इतनी बड़ी है, डीयू के फीस बड़े हैं कि बहुत सारे लोगों के बस में भी नहीं है। जिनके बस में है या जे अफोर्ड कर सकते हैं वहीं लोग वह कदम उठाए हैं और वहाँ गए हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो लोग उस कदम को नहीं उठाए हैं, वो जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए कम हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने सोच समझ करके रजिस्ट्रेशन किया उनके मार्क्स नीचे नहीं थे, वो हाई मार्क्स वाले बच्चे थे, इसलिए मेरिट पिछले साल के जैसा ही गया है। तो ये डीयू की बात हो गई। अब सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीटें जिस हिसाब से खाली होंगी उस हिसाब से जाएंगी, तो चूँकि सीटें खाली कम होंगी ये निश्चित है। चूँकि उसका अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मेन बीएचयू का अभी तो फॉर्म भरा रहा है 25 तक, तब तक डीयू का सेकेंड राउंड 25 तक आ जाएगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम अपना सीट फ्रीज कर लें या हम वहाँ अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। इसलिए वहाँ मेरिट नीचे जाने का सेकेंड राउंड में भी चांसेज नहीं है, 2-4 नंबर कहीं कहीं नीचे चला जाएगा, बहुत है। अब आइए बीएचयू में, बीएचयू का मेरिट क्या जाएगा, आप लोग क्या सोचते हैं बीएचयू का मेरिट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा। तो बीएचयू का मेरिट ओबवियसली नीचे जाएगा, ओबवियसली नीचे जाएगा। पिछले साल से मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा। चूँकि देखिए मैं बहुत ध्यान से चीज़ों को देखता हूँ, मैं टीआरपी नहीं बढ़ाता। चूँकि ऐसे भी मेरे चैनल नए हैं, बहुत सारा इसके दर्शक नहीं है, तो मुझे टीआरपी की चिंता नहीं है, इसलिए मैं सही बात परोसता हूँ। आप इसे जब देखेंगे, सुनेंगे और जब उसे मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बीएचयू का मेरिट थोड़े नीचे जाएगा, पिछले साल से थोड़े नीचे जाएँ, क्योंकि ये जो भी मेरिटोरियस 70,000 कम से कम 80,000 बच्चे तो दिल्ली शिफ्ट कर गए जिनकी मेरिट बहुत ऊपर थी। तो अब वो कन्फर्म भी है कि भाई हमें डीयू ही जाना है। चूँकि देखिए 3 लाख 3.5 लाख लोगों ने वहाँ नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ 2 लाख 8,000 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने फाइनल फ्रीजिंग किया। तो इसका मतलब है कि जो सोच समझ करके डीयू का फॉर्म भरे हैं, जो एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हो सकता है उसमें से 1,000-2,000 बच्चे या 500 बच्चे विड्रॉ करें, वो अलग मैटर है। तो उससे मेरिट पर बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, तो मेरिट नीचे जाएगा बीएचयू का, ये मेरा मानना है। फर्स्ट राउंड में थोड़े अगर ऊपर भी जाएंगे तो सेकेंड राउंड से हाँ मेन कैंपस में बॉयज़ के लिए थोड़े ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि डीयू में भी बॉयज़ का सीट कम है और मेन कैंपस ही बॉयज़ के लिए है, और डीए भी है बीएचयू में, बाकी सारे कैंपस लड़कियों के लिए है। तो इसलिए बॉयज़ का बहुत नीचे नहीं जाएगा,
लेकिन लड़कियों का अफिलिएटेड भी है, मेन कैंपस है, एमएम भी है, आरजीएससी है। तो ओवरऑल निश्चित रूप से लड़कियों के लिए निम्न माने तीसरे चौथे राउंड जाते जाते तो आपके कुछ भी मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, चाहे अफिलिएटेड मिले, चाहे एमएम भी मिले, चाहे मेन कैंपस मिले। तो इसलिए बीएचयू वाले एस्पिरेंट्स के लिए खुशी की बात है, लेकिन डीयू सेकेंड राउंड में जाने वाले के लिए उतनी खुशी की बात नहीं है। डीयू सेकेंड राउंड वाले को थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन बीएचयू का फर्स्ट राउंड आएगा तभी पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहा है, और आप खुशी से उछल जाएंगे। और सेकेंड थर्ड राउंड तो आते आते एकदम भर जाएगा। अब मैक्सिमम चूँकि यूनिवर्सिटी का अब पोर्टल खुल चुका है, लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब बच्चे बहुत जेन्युइन धरातल के चीज़ों को सोच रहे हैं, वो किस लायक हैं, उनके नज़दीक कौन सी यूनिवर्सिटी है, बेहतर क्या होगा, ये खूब समझ रहे हैं, सोच समझ करके अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यूजी में पिछले वर्षों से मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10-12 कोर्स नए नए यूजी के आ भी गए हैं, जो पिछले साल या उसके पिछले साल नहीं थे, तो भीड़ ज़्यादा रहती थी। अब प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 10-12 नए कोर्सेज यूजी के आ ही गए हैं। तो जो जहाँ है, जिसके करीब है, वहाँ अप्लाई करेगा, वहाँ एडमिशन लेगा। इसलिए इस बार चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।